धर्म और कर्म में कौन बड़ा है? दोनों में क्यों हुआ बहुत बड़ा विवाद? और किसने किया धर्म और कर्म का फैसला? तो आइए श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको प्रतिदिन एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के उपस्थित होता हूं और आज भी आपकी सेवा में एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के उपस्थित हूं। तो आइए श्रोताओं, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है कि देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी। दरबार जुड़ रहा था देवराज इंद्र का, और उस दरबार में सभी देवगण, देवगुरु बृहस्पति और बड़े बड़े विद्वान विराजमान थे। देव सभा में विचार विमर्श चल रहा था, किसी बात को लेकर के मंथन चल रहा था। श्रोताओं, उसी समय दो महापराक्रमी देव धर्म और कर्म आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के दरबार में उपस्थित हो गए और देवराज इंद्र से कहने लगे कि हे देवराज इंद्र, आप हमारा फैसला कीजिए। देवराज इंद्र बोले, कहो क्या बात है देवताओं, कि हम दोनों में कौन बड़ा है, आप ये बताएं। हम दोनों में इसका फैसला नहीं कर पाए तो आपके पास चले आए। देवराज इंद्र ने विचार किया कि धर्म और कर्म, मैं इन दोनों का फैसला कैसे कर सकता हूं? दोनों महापराक्रमी देवता हैं, ना धर्म के बिन कुछ हो सकता है और ना कर्म के बिना कुछ हो सकता है। देवराज इंद्र बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि अब क्या करूं। तो देवराज इंद्र से कर्म कहने लगा, हे देवराज, आप ध्यान से सुनिए, मेरे बिना इस सृष्टि में कुछ भी नहीं हो सकता। सृष्टि में सभी कार्य बाधित हो जाएंगे। मैं कर्म हूं और मैं सबसे बड़ा हूं। ये बात सुनकर के देवराज इंद्र जब तक फैसला करते उससे पहले धर्म कहने लगे। देवराज, ध्यान से सुन लीजिए, मुझे धर्म कहते हैं और मैं, आप जानते हैं, जब सो जाता हूं तो पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार और पाप बढ़ जाते हैं। आप ये देख लीजिए, हम दोनों में कौन बड़ा है। देवराज इंद्र ने विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद कोई फैसला नहीं कर पाए। देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति बड़े परेशान होने लगे। तभी देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से कहने लगे कि हे राजन, हे देवराज, पृथ्वी लोक पर इस समय राजा वीर विक्रमादित्य राज्य करते हैं और राजा वीर विक्रमादित्य के बारे में सुना है कि उनके न्याय ऐसे होते हैं जो देवता भी नहीं कर सकते। तो आप धर्म और कर्म को साथ लेकर के विक्रमादित्य के दरबार में चलिए। जब ये बात देवराज इंद्र ने सुनी तो देवराज इंद्र ने अपनी सभा को स्थगित कर दिया और देवगुरु बृहस्पति को साथ लेकर के धर्म और कर्म के साथ चल देते हैं महाराज विक्रमादित्य के दरबार में, उज्जैन में। चारों देव, देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति, धर्म और कर्म उज्जैन नगरी आ जाते हैं, जहां महाराजा विक्रमादित्य का दरबार लग रहा था। बड़े बड़े फैसले किए जा रहे थे, एक से एक सुंदर न्याय महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा किया जा रहा था। तभी राजा विक्रमादित्य की सभा में चारों देव उपस्थित हो जाते हैं। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि चार देव उनकी सभा में उपस्थित हुए हैं, तो राजा विक्रम ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया कि आइए देवगणों, आपका राजा विक्रम के दरबार में एक बार स्वागत है। राजा विक्रम ने चारों देवों को उचित सम्मान दिया और बैठने के लिए आसन दिया। राजा विक्रम हाथ जोड़कर देवगणों से कहने लगे कि हे देवगणों, आप बताएं कि आप मेरे दरबार में कैसे पधारे। मुझ जैसे तुच्छ मानव पर आपने बड़ी कृपा की, आप बताएं। तभी देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति कहने लगे कि हे राजन, आप महान प्रतापी हैं और आपके न्याय इस संसार में युगों युगों तक जाने जाएंगे। सो हे राजन, आपके दरबार में हम एक निर्णय कराने के लिए आए हैं, आप हमारा निर्णय कीजिए। राजा विक्रम कहने लगे, कहो देवेंद्र,
आप आदेश करें, मैं आपके फैसले को करने का प्रयास करूंगा। कि राजन, हमारे दो महान देव धर्म और कर्म आपस में लड़ रहे हैं, दोनों में विवाद है। धर्म कहता है मैं बड़ा हूं और कर्म कहता है मैं बड़ा हूं। राजा विक्रम, इन दोनों का फैसला मैं नहीं कर पाया। जब मुझसे इनका फैसला नहीं हुआ तो मैं इनका विवाद मिटाने के लिए इन्हें लेकर के आपके दरबार में उपस्थित हो गया। अब तो महाराज विक्रम सोच में पड़ जाते हैं कि जब देवराज इंद्र ने इनका फैसला नहीं किया तो मैं भला इनका फैसला कैसे कर सकता हूं। तो देखिए श्रोताओ, महाराज विक्रम ने थोड़ी देर विचार विमर्श किया और विचार करने के बाद बोले, हे देवगणों, आप मेरे साथ वन में चलें। तो हे श्रोताओं, राजा विक्रम धर्म, कर्म, देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति चारों एक वन को चल देते हैं। राजा विक्रम उनके साथ चले जा रहे हैं और एक सुनसान जंगल में जाकर के राजा विक्रम पांचों देवताओं को लेकर के एक वृक्ष, बरगद का वृक्ष था, उस पर बैठ जाते हैं। तभी राजा विक्रम ने देखा कि एक व्यक्ति चला आ रहा है। राजा विक्रम ने धर्म कर्म से कहा कि हे महान देव कर्म, ये व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है। कर्म कहने लगे, हाँ राजन, मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप अपना चमत्कार बताएं, ये व्यक्ति कहाँ जा रहा है और क्या करने वाला है। आप इसको सद्मार्ग से कार्य कराइए, जाओ। जब ये बात कर्म ने सुनी तो कर्म कहने लगा, ठीक है राजन। तभी धर्म बोला कि देखो राजन, मैं इसका धर्म हूं और मैं अब सो रहा हूं, मैं इसके साथ में नहीं हूं, आप कर्म को भेजिए। तो श्रोताओं, धर्म तो सो जाता है और कर्म चल देता है। अब आप जानते हैं कि बिना न्याय, नीति और धर्म और दया के बिना कर्म क्या होता है। कर्म एक उद्दंडता में बदल जाता है, एक अत्याचार में बदल जाता है। तो कर्म जैसे ही उस व्यक्ति के पास आया, उस व्यक्ति से कहने लगा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो वह व्यक्ति बोला कि मैं अपने गुरुदेव के दर्शन करने जा रहा हूं। तो कर्म बोला कि हे व्यक्ति, मैं तुम्हारा कर्म हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अब अपने गुरु से कोई भी वरदान मांग सकते हैं और तुम्हारे गुरु तुम्हें वरदान दे देंगे। श्रोताओं, ये बात सुनकर के वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने गुरु के पास चल दिया। परंतु उसे ये ध्यान नहीं रहा, उसका ज्ञान जाता रहा, उसकी बुद्धि मारी गई, क्योंकि उसके दिमाग में केवल कर्म ही कर्म रह गया। और जब वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरुदेव अपनी तपस्या में लीन थे, बैठे हुए थे तपस्या में, और उन्होंने जाकर के गुरुदेव को जगाना आरंभ कर दिया। उधर गुरुदेव का धर्म भी सो गया, गुरु को भी ज्ञान नहीं रहा। और उस व्यक्ति ने जब गुरुदेव नहीं जागे तो गुरु की पिटाई आरंभ कर दी, कर्म करना आरंभ कर दिया, गलत कर्म। जब धर्म नहीं रहेगा तो कर्म होगा तो सही, लेकिन गलत होगा। और गुरु की जब पिटाई की तो गुरु जी जाग गए, गुरु का ध्यान भंग हुआ और गुरु ने देखा कि उसी का शिष्य उसकी पिटाई कर रहा है। गुरु ने सोचा कि ये मेरा शिष्य है और मेरी पिटाई कर रहा है। तो गुरु ने क्रोधित होकर के श्राप दिया, अरे दुष्ट, तेरा ये आचरण पशुओं जैसा है, तू इसी समय गधा हो जा। तो श्रोताओं, गुरु ने बजाय वरदान देने के उसे श्राप दे दिया और वो गधा बन गया। कर्म तो हुआ परंतु उल्टा हुआ, कर्म की दिशा बदल गई, कर्म में धर्म नहीं रहा, कर्म उद्दंडता पर आ गया। अब ये स्थिति देख करके गधा दौड़ता हुआ जा रहा है और सीधा अपने घर की तरफ चला जा रहा है। कर्म ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन कर्म उद्दंड होता चला गया और अब पशु पर कर्म का प्रभाव समाप्त होने लगा, वो तो और उद्दंडता में बदलता गया। श्रोताओं, कर्म ने देखा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कर्म वापस लौट आता है। राजा विक्रम ने पूछा कि हे कर्म, क्या यही प्रभाव है तुम्हारा? तो कर्म कहने लगे, कर्म के पास धर्म नहीं था उस समय, कर्म की भाषा बदल गई। कर्म बोले, राजन, मैंने क्या कम किया है? देखो, मैंने एक मानव था, उसको गधा में परिवर्तित कर दिया। ये बात सुनकर के देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और राजा विक्रम वह बैठे हुए चुपचाप उसकी बात को सुन रहे थे।
श्रोताओं, राजा विक्रम ने कर्म से कहा कि कर्म आप बैठ जाएं और चुप एक स्थान पर बैठे रहें, और अब मैं धर्म को आदेश देता हूं। और धर्म से बोले राजा विक्रम कि हे धर्म, अब तुम जाओ और तुम्हारा प्रभाव इस व्यक्ति पर दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। श्रोताओं, राजा विक्रम की बात सुनकर के धर्म चल देते हैं और धर्म सबसे पहले उस गुरु के पास पहुंचे। श्रोताओं, जब धर्म उस गुरु के पास आया, उस ऋषि के पास आया और ऋषि का धर्म जागृत हुआ, तो एकदम से ऋषि को ज्ञान हुआ। ऋषि कहने लगा, हे भगवान, मैंने ये क्या कर डाला? मैंने अज्ञानतावश अपने ही शिष्य को इतना कठोर श्राप दे दिया। अब मेरा शिष्य क्या करेगा? मेरा शिष्य गधा बन गया। गुरु को तो शिष्य की सुरक्षा करनी चाहिए, परंतु मैंने ये अज्ञानवश क्या कर दिया? मेरा मस्तिष्क कहाँ चला गया था? ये गुरुदेव मन में विचार करने लगे। श्रोताओं, धर्म चलता है। उधर धर्म उस गधे और उसकी पत्नी के दिमाग पर जाकर के बैठा, उनका धर्म जागृत हो गया। तो गधा को जब घर आया देखा तो उसकी पत्नी को यह सूचना मिल गई, समाचार मिल गया कि उनके गुरुदेव ने उसके पति को श्राप देकर के गधा बना दिया है। तो वह पत्नी उस गधा को साथ लेकर रोती हुई उसी ऋषि के आश्रम में आ जाती है और गुरु के सामने अनुनय विनय करने लगी और गुरु से विनती करने लगी कि हे गुरुदेव, आपने ये क्या कर डाला? आपने अपने ही शिष्य को श्राप दे दिया। तभी वह गुरु कहने लगे कि हे पुत्री, मैं मेरा श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं आपको इसके उद्धार का एक उपाय बताता हूं। जब ये देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र के दर्शन कर ले तो ये उसी समय अपने श्राप से मुक्त हो जाएगा। तो ये बात सुनकर के वह पत्नी कहने लगी कि हे गुरुदेव, देवराज इंद्र के दर्शन हमें कहाँ हो सकते हैं? तो गुरु ने अपने तपोबल से देखा, अपनी तपस्या से देखा और कहने लगे कि तुम इसी समय राजा विक्रम के दरबार में चली जाओ, वहां तुम्हारे पति का अवश्य उद्धार हो जाएगा। श्रोताओं, धर्म के प्रभाव में आकर के वह पत्नी अपने गधा बने हुए पति को लेकर के राजा विक्रमादित्य के दरबार में चल देती है। उधर राजा विक्रम उन चारों देवताओं को लेकर के उनसे बोले कि चलो, आपका फैसला मैं दरबार में सुनाऊंगा। उन्हें लेकर के उस वृक्ष से उतर जाते हैं और अपने दरबार में आ जाते हैं। श्रोताओं, जब वह दरबार में बैठे हुए थे तो उसी समय उस गधा को लेकर के उसकी पत्नी वहां उपस्थित हो जाती है और जैसे ही उस गधे ने गुरु के कथनानुसार देवराज इंद्र के दर्शन किए तो वह अपने मूल स्वरूप में वापस आ गया। और ये देख करके राजा विक्रम ने फैसला सुनाया कि हे कर्म, तुम बड़े नहीं हो, तुम तो केवल तब बड़े हो जब तुम्हारा साथ धर्म, न्याय, नीति ये दे। और यदि इन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, यदि तुम्हारा साथ अन्याय, पाप और अत्याचार ने दिया तो तुम छोटे हो जाओगे। तो ये हमेशा ध्यान रखो कर्म कि तुम बड़े नहीं हो सकते, हमेशा धर्म बड़ा होता है। जिसने कर्म को छोड़ दिया तो हो सकता है उसका कुछ उद्धार हो जाए, लेकिन जिसने धर्म को छोड़ दिया तो वो निश्चित पतन को प्राप्त होगा। ये बात सुनकर के धर्म और कर्म दोनों बड़े हर्षित होते हैं और कहने लगे देव राजा विक्रम कि जब धर्म की हानि होती है तो स्वयं साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर श्री हरि विष्णु भी अवतार धारण कर लेते हैं। श्री हरि विष्णु स्वयं कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़े मैं करूंगा। तो हे कर्म, हमेशा तुमसे बड़ा धर्म होता है। जो धर्म का साथ देता है वह हमेशा सुखी रहता है, हमेशा मोक्ष को प्राप्त होता है, उसकी सदगति होती है। जैसे इस गधे की सदगति हुई, इसने तुम्हारा साथ दिया, धर्म ने इस गधे का साथ दिया और ये गधा वापिस अपने मूल रूप को प्राप्त हो गया। और जबकि कर्म, तुमने कर्म तो किया लेकिन तुम्हारा वो कर्म था वो उद्दंडता में बदल गया, पाप में बदल गया और तुमने एक अच्छे भले व्यक्ति को गधा में परिवर्तित कर दिया। तो हे कर्म, हमेशा ये ध्यान रखो कि जब तक तुम्हारे साथ धर्म नहीं होगा जब तक तुम बड़े नहीं हो सकते। जब धर्म तुम्हारे साथ होगा तो ही बड़े होंगे। तो देखिए श्रोताओं, महाराज विक्रम ने उन देवताओं का फैसला कर दिया कि हमेशा धर्म बड़ा है।
यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो श्रोताओं आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।